हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालासोर की घटना के बाद आपने क्या सोचा, आपने क्या महसूस किया, और एक एक्सपर्ट जर्नलिस्ट के तौर पर आप इस घटना को लेकर किस तरह की ओपिनियंस रखते हैं, इस घटना को लेकर, इस घटना के रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसके फेल्योर और बाद में हुए इसके जो कॉम्प्लिकेशंस टेक्निकली हैं, इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं और क्या किया जाना चाहिए था जो एक्चुअली में नहीं हुआ? जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि हम पहले एक राजनीतिक कारणों से, चाहे वंदे भारत हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, हम उस ट्रेन को ट्रैक पे ला देते हैं। अभी वंदे भारत को ले लीजिए। वंदे भारत की ट्रेन में जब हमारे कई जानवर कई जगह पे उससे दुर्घटनाग्रस्त हुए, तब हमने फिनिशिंग की साइड में हम फिनिश करें जिससे ये जानवर ट्रैक पे ना आ सके। हम सब कहते हैं कि ये पहले क्यों नहीं सोचा गया कि इस ट्रैक पे हम इस स्पीड से ट्रेन चलाने जा रहे हैं, तो इस पे हमको क्या क्या सुरक्षा के उपाय हैं। जैसे आप कवच को ले लीजिए। कवच हमारे यहाँ लखनऊ में ही RDSO का बनाया हुआ कवच है, और इसमें 2-3 एजेंसियां और इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं। ये 2012 से हमारे यहाँ चल रहा है, और आज तक केवल 1455 किलोमीटर में ये ट्रैक इंस्टॉल हो चुका है, बाकी जगह पे नहीं हुआ। इसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, जबकि ये माना गया है कि कवच एक ऐसा सिस्टम है कि अगर पूरी तौर पे लागू कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तकनीकी सिस्टम इसका इतना कॉम्पिटेंट है कि इसमें जैसे एक डिवाइस आपके रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में होती है, ट्रैक पे इसका डिवाइस होता है, इसका डिवाइस इंजन में भी होगा। तो जब 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई किसी तरीके की बाधा होगी, तो ये डिवाइस अपने से एक्टिव हो जाएगा और ड्राइवर को, लोको पायलट को सिग्नल देने लगेगा कि इसमें जो है अब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक्सीडेंट जहां जहां भी कवच का इंस्टॉल हो चुका है, मैंने देखा है कि वहां पे दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, और हम कहें कि नहीं के बराबर हुई हैं तो गलत नहीं होगा। तो हमको जब हमारे सिस्टम में स्पीड की बात होगी, हम ट्रेन की वो बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार ट्रेनों को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वही हमने कहा कि ट्रेन हम बढ़ाते जा रहे हैं, कितनी ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसके आज की डेट में ब्रिजेश जी, जो पहले करीब 3 साल पहले की एक रिपोर्ट थी, उसमें था कि एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन के बीच की में 6 मिनट का गैप था, कि एक ट्रैक पे अभी ट्रेन गुजरी है तो 6 मिनट बाद दूसरी ट्रेन जाती है। अब ये डिस्टेंस जो है 2 से 2.5 मिनट का रह गया है, कि एक ट्रेन गुजरी और उसके 2.5 मिनट के बाद, ये औसत मैं बता रहा हूं कि एवरेज ये है कि 2.5 से 3 मिनट के बीच में दूसरी ट्रेन आ रही है। तो जितना फास्ट हम ट्रेन के इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके के उस पर हम क्यों नहीं उसको तकनीकी रूप से और उस तरीके से अपडेट अपने को उसी रफ्तार में क्यों नहीं करते। कवच का सिस्टम अभी जैसा मैंने बताया कि 1455 किलोमीटर पे हो चुका है, इतना ही हुआ है। इसके अलावा पटरियों के मेंटेनेंस पर बहुत प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या हम पटरियों के मेंटेनेंस पर कुछ गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल। मैं जैसे जहां पे इस दुर्घटना के जहां पे ये दुर्घटना हुई है, ये बेसिकली ये जो ट्रैक है, ये सीमेंट, तेल और इस तरीके के कोयला, इस तरीके से ढोने वाला ट्रैक है। तो इस पे ट्रेनें भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे जितना मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके का ध्यान इस पे नहीं दिया गया, ये भी एक वजह हो सकती है। और आज की डेट में आपने कई लोगों से इस बात की जिक्र किया कि दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है, और ये तो देखिए, अभी मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय खुद इसमें कंफ्यूज है। एक कोई भी दुर्घटना होती है, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आप रेलवे की दुर्घटना की जो परिभाषा है ब्रिजेश जी, एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आ भी जाती हैं, उसको भी रेलवे एक्सीडेंट के तौर पे लेता है, और वो सुरक्षा आयुक्त उसकी जांच करते हैं, उसकी भी जांच होती है। ट्रैक दोनों में एक्सीडेंट ना हो,
तब भी उसकी जांच होती है अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ गई तो ये तो बहुत बड़ा हादसा है। इसमें सुरक्षा आयुक्त की जांच होगी ही। इसमें एक रेलवे बोर्ड के किसी अफसर का बयान आया कि इसमें सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट था कि अब सीबीआई की बात आई तो सीबीआई की जांच तो निश्चित रूप से इसका माना गया है कि इसमें आउटसाइडर या किसी तरीके की छेड़छाड़, और छेड़छाड़ क्या होगी इंटरलॉकिंग सिस्टम में या पॉइंट्स में, ये कुछ छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो अभी किसी चीज पे जैसे आपने कई सवाल किए कि इसमें तत्काल जिम्मेदारी किसको किया जाए और किसको जो है इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो देखिए रेलवे जो है एक सामूहिक नेतृत्व में काम करता है ब्रिजेश जी। इसमें एकदम से आप किसी को ये नहीं कह सकते कि फला आदमी दोषी है और इसको तुरंत सर मैंने इसलिए ये बात कही थी कि अर्लियर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे कतौली का जिक्र मिश्रा जी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर और संबंधित डीआरएम को छुट्टी पर भेज दिया गया था और बहुत सीनियर अफसरों को सस्पेंड भी किया गया था। इसमें ऐसा उदाहरण नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। नहीं, उसमें ब्रिजेश जी क्या होता है कि कई चीजें हमको कंट्रोल रूम से मालूम हो जाती हैं। जो रेलवे के जो ट्रेनों का संचालन आप अगर तकनीकी रूप से देखें तो आप ये ना सोचें कि उसको ट्रेन को ड्राइवर चला रहा है या इसको गार्ड और स्टेशन मास्टर चला रहे हैं। ये एक जो इनको कंट्रोल रूम से वो मिलते हैं सिग्नल, उसी के आधार पर ये ट्रेनें चलती हैं। ये फाटक अब बंद होगा, ये स्टेशन से यहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, इस रफ्तार से गुजर रही है, तो ये कितनी देर में कहाँ पहुँच जाएगी। ये पूरा कंट्रोल का सिस्टम जो है हर मंडल मुख्यालय पे होता है। तो वहाँ से कोई जब इनको मालूम हो जाता है कि यहाँ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया गया या तो उस पर जो है तत्काल जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है। अभी आपको बताएं कि एक रेलवे में चल रहा है कि मिशन रफ्तार करके हम एक स्कीम आई है और उसमें यह है कि जितनी भी ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें खास तौर पे उनको हम औसत उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमको बढ़ाना है। ये हमारे उसमें ये आया है कि मिशन रफ्तार इसको चालू किया जाए। लेकिन बढ़ाना है तो हमको पुराने रिकॉर्ड भी देखने होंगे। हमारे पुराने रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि अभी जिस स्पीड पे ट्रेन चल रही है उसमें 26,142 जानवर एक साल में कट गए, 10,919 लोग कट के मर गए और इसमें 20,401 रुपए प्रति मिनट का नुकसान हुआ डीजल ट्रेनों के खड़े हो जाने से, और इसी तरह 20,559 रुपए का नुकसान हुआ प्रति मिनट की बात मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रिक इंजन के खड़े हो जाने से। तो हम जब एक मिशन की बात करते हैं तो हमें जो फील्ड में उसकी तो रफ्तार बढ़ा रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को उसको और मेंटेनेंस को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, टेक्नोलॉजी को आप रफ्तार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसी रफ्तार से टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे मैंने कवच का उदाहरण दिया आपको कि 2012 से 2012 से इसको शुरू किया गया और आज तक ये पूरा नहीं हो सका। महेंद्र जी, तो ये एक लकूना है और इसको कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से आप ट्रेन बढ़ाएं, जिस रफ्तार से आप वो करते हैं, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उसी रफ्तार से आपको टेक्नोलॉजी और जो उसके जी धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। इस डिबेट में दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र